हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम मेजर इंडाइसिस जो है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और जो इंडाइसिस मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं वो इंडाइसिस में कौन से स्टॉक्स है जो आप प्रिफर कर सकते हो। मीनवाइल उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर का जो डेली चार्ट है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑनेस्टली कुछ एनालिसिस करने जैसा है नहीं। एक्चुअली एनालिसिस करना था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये स्क्वीज का स्ट्रक्चर है और बीच में भी आपको बताया था कि इसको शॉर्ट मत करना, लॉन्ग ना करो तो कोई बात नहीं, इसको शॉर्ट मत करना है। एंड दिस मोमेंटम इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो अब ये मोमेंटम कब जाके टर्मिनेट होगा ये कहना मुश्किल है। बीच में हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम स्लो डाउन हुआ था, बट अभी देखिए वापस ये जो मोमेंटम है उसको गेन कर लिया है। तो निफ्टी इज वेरी स्ट्रांग, अभी भी उसको शॉर्ट करने का मत ट्राई करना। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब क्या है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। तो हम बैंक निफ्टी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर देखोगे तो डेली में यहाँ पर आप देखें कि एक जो लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी वो अब फायर होने का ट्राई कर रही है। यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रेंथ आप देखोगे एज पर दिस EMAs, टेक्निकल स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रांग, ऑल द EMAs आर पॉजिटिवली अलाइन। और यहाँ पर देखिए कि वॉल्यूम्स का एक्सपांशन देखने को मिल रहा है और ये क्या है कि एक मारूबुजू टाइप की यहाँ पे कैंडल बनाई है और जो क्लोज है दैट इज अराउंड 37,000। दिस इज अ वेरी पावरफुल क्लोज। और बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में अब आप जाके यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, यहाँ पर ये चार्ट को मैं वीकली करता हूँ बैंक निफ्टी का। तो ये जो पैटर्न बन रही है यहाँ पर, दिस इज लुकिंग लाइक ए कप एंड हैंडल पैटर्न। और बैंक निफ्टी में ये पैटर्न टाइम एंड अगेन रिपीट होती रहती है एज पर माई एक्सपीरियंस। बीच में भी एक बार पैटर्न थी मार्च 2019 में, वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डिस्कस किया था, वो हम देखेंगे। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं ये जो पैटर्न है यहाँ पर, ये जो पार्ट है दैट इज हैंडल पार्ट, उसमें क्या है कि बहुत ही सैलो करेक्शन है। तो यहाँ से क्या है कि जो ब्रेकआउट आएगा वो काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है। दिस इज कप और ये जो हैंडल पार्ट है उसमें सैलो करेक्शन है। यहाँ पर आप देखो कि दिस इज लुकिंग लाइक ए फ्लैट बेस, ये फ्लैट बेस टाइप का पैटर्न है यहाँ पर और ये ब्रेकआउट दिया है वीकली में। और सो फार वीकली चार्ट में आप देखोगे ये जो क्लोजिंग है, हालांकि क्लोजिंग कल ही हमें पता चलेगा, बट आज की कैंडल के हिसाब से हम देखें तो ये हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग है। तो कल बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है। ये जो हाई है 37,770, इसको मे भी कल ही ब्रेक कर दे, ऐसी भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। और ये जो पैटर्न थी बीच में जो बनी थी यहाँ पर एट दिस पॉइंट अराउंड मार्च के आसपास, मार्च 2019 के आसपास, दिस वाज आल्सो कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पर आप देखोगे दिस वाज आल्सो कप एंड हैंडल पैटर्न। और यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था वो मैंने अपडेट दिया था टेलीग्राम चैनल पे उस टाइम पे। और ये कप एंड हैंडल से ब्रेकआउट आने के बाद ये जो मूव हम देखे यहाँ पर, दिस मूव, तो उसको हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने, राइट। तो इस तरह का कुछ हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है उस तरह की कुछ पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। ये जो पैटर्न बनाई है ये ब्रेकआउट आया है। तो जो मिनिमम हम देखें मूव यहाँ से, तो प्राइस वाइज ये हमें दिखा रहा है कि ये जो प्राइस रेंज थी यहाँ पर हम देखें तो ये ब्रेकआउट आने के बाद जो मिनिमम मूव आया था दैट वाज ऑफ 11%। और फिर जो हाई बनाया था ये ब्रेकआउट के बाद बीच में एक करेक्शन आया था यहाँ पर, ये हम देखते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ से जो ब्रेकआउट आया फिर ये एक ट्रेंड बना था, फिर एक माइनर पुलबैक था अराउंड 20 में, फिर ये जो हाई बनाया था। तो हम ये जो हाईएस्ट जो हाई है उसको लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखोगे अराउंड 15% का मूव था यहाँ पर। और कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत ही पावरफुल होती है, जनरली 10 to 15% का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। और हम यहाँ पर 15% रखें, ये जो ब्रेकआउट अब दिया है यहाँ से, ये जो लेवल है लेट अस एज्यूम 36,900 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। और 15% का मूव हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि 15% का मूव कहाँ तक आ सकता है एज पर द पैटर्न जो रिपीट होती है। तो आप देखिए कि 42,000 के आसपास ये जा सकता है। ऑल्दो द मूव लीनियर नहीं हो सकता है, वी मे गेट सम करेक्शन इन बिटवीन,
बट ये जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। और अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि जो भी बैंक निफ्टी रिलेटेड स्टॉक्स है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बैंक निफ्टी में HDFC बैंक ये एक हैवी वेट स्टॉक है। बीच में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ गया है ऑलरेडी, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। फिर कुछ न्यूज़ थी, उस पर रिएक्ट करने के बाद ये थोड़ा माइनर पुल बैक था अराउंड 50 में, एंड नाउ ये हाई को भी उसने क्रॉस कर दिया। ये जो रिएक्शन हाई होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन हाई को क्रॉस करके अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये रिएक्शन हाई अब क्या है, गोइंग फॉरवर्ड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो 1565 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए कि मोमेंटम जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। ADX इज राइजिंग। RSI देखोगे वेल अबव 60, दैट मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है HDFC बैंक में। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो हाई है यहाँ पर 1641, उसको ये क्रॉस कर सकता है। और 1600 एक साइकोलॉजिकल हर्डल हो सकता है, बट वो अब काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि ADX और RSI बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। तो 1600 को क्रॉस कर सकता है ये शॉर्ट टर्म में। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे मैंने बताया मीडियम टर्म में ये जो हाई है उसको भी चैलेंज कर सकता है। दूसरा जो स्टॉक बैंकिंग स्पेस से लग रहा है दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप देखिए कि बीच में ये गैप अप हुआ था और इट इज स्टिल होल्डिंग दिस गैप, काफ़ी वॉल्यूम से बढ़ा था। और यहाँ पर आप देखोगे उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो RSI जो है अराउंड 70 है, ADX एक्शन में आ रहा है और ये गैप को जैसे मैंने बताया अभी भी होल्ड कर रहा है। तो दिस स्टॉक लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। उसका हम वीकली स्ट्रक्चर करें यहाँ पर, तो वीकली में देखिए यहाँ पर ये स्विंग है 828 के आसपास। तो ये 828 को शॉर्ट टर्म में किस करने का ट्राई कर सकता है। और जैसे एक रिएक्शन आया था, ये कुछ न्यूज़ की वजह से गैप अप हुआ होगा। सो ये एक रिएक्शन हाई है यहाँ पर 819, अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फिर क्या है कि यहाँ से काफ़ी सॉलिड मोमेंटम हमें एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे स्टॉक्स है जैसे ICICI बैंक है, इंडसइंड बैंक में भी एक मोमेंटम बन रहा है, उसमें भी एक स्क्वीज है 125 मिनट में। बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अलावा और कौन से इंडाइसिस है जो मुझे थोड़े ठीक लग रहे हैं। तो फार्मा मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है। फार्मा में मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि करेक्शन थोड़ा लंबा चलना चाहिए, बट अब क्या है कि ये करेक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया और ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है मुझे। और ये स्ट्रक्चर मैंने अभी रिसेंटली मेरे प्रीमियम वीडियो में क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया था कि एक टेक्निकल बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया, तो मेरा मानना ये है कि जो फिफ्थ वेव के लिए हम जा रहे हैं डेली में, यहाँ पर क्या है कि ये जो डेली का थर्ड वेव कंप्लीट हुआ है, ये डेली का फोर्थ वेव है। इसको मैं येलो कर देता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये जो डेली का फिफ्थ है उसके लिए जा रहा है, उसमें मेरा मानना ये है कि थर्ड कंप्लीट किया है और ये जो करेक्शन है वो फिफ्थ वेव है, उसका फोर्थ वेव हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, बट ऐसी एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी लग रही है। बिकॉज यहाँ पर हम देखें ये जो वेव 2 से वेव 4 का हम रिट्रेसमेंट लेते हैं यहाँ पर, तो ये रिट्रेसमेंट आप देखोगे एग्जैक्टली 0.382 के आसपास है। और इसको मैं 125 मिनट करके आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये क्या लग रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस A, B और C, और यहाँ पर ये जो डिक्लाइन है ये 5 वेव क्लियर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से फार्मा इंडेक्स में एक नया हाई बन सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। लेट अस एस्टैब्लिश सम फिबोनाची क्लस्टर। तो क्या है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये 1 है 2 है और यहाँ थर्ड कंप्लीट हुआ है, राइट। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो फिफ्थ वेव में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ है वो कहाँ जाके टर्मिनेट हो सकता है। सो 0 to 3 -4 करते हैं यहाँ पर हम, तो एक जो लेवल आ रहा है 14,900 के आसपास का एक लेवल दिखा रहा है यहाँ पर। और ये जो पूरी पैटर्न है उसमें जो फिफ्थ वेव है कहाँ टर्मिनेट हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो सो दैट वी कैन एस्टैब्लिश सम फिबोनाची क्लस्टर। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 to 3 -4 करते हैं यहाँ पर। अब देखिए कि ये जो एक क्लस्टर बन रहा है दैट इज अराउंड 14,900, 15,000
इसको ये टच करने का ट्राई कर सकता है। और फार्मा स्पेस से जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, सिप्ला मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर हम देखें सिप्ला ने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई थी बीच में जब फार्मा इंडेक्स में करेक्शन आया था, तो ये स्टॉक ने काफ़ी रेजिलियंस शो किया था कंपेरेटिवली। और यहाँ पर देखिए कि 20 और 50 एमए के ऊपर आ गया है। RSI इज नॉकिंग अराउंड 60 और यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है और वॉल्यूम का भी थोड़ा एक्सपांसन देखने को मिल रहा है। तो सिप्ला में क्या हो सकता है, ये बी सी है, ये 1 है, 2 है और माइट भी ये थर्ड वेव स्टार्ट हो सकता है। तो सिप्ला में ये जो हाई है उसको क्रॉस कर सकता है, माइट भी 1000 के आसपास जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक मैंने बीच में आपके साथ डिस्कस किया था, कैडिला हेल्थकेयर। कैडिला हेल्थकेयर में अभी रिसेंटली एक जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको कि ये ए, बी और सी है और वेव सी के अंदर यहाँ पर आप देखोगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो 5 वेव उसमें डिक्लाइन है वो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, राइट। और 200 SMA के आसपास बेस बना है। तो ये एक स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अच्छा सेट हो रहा है। 521 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं और धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ न्यूज़ थी, तो ये एक रिएक्शन हाई है, अगर उसको क्रॉस करके थोड़ा सस्टेन हुआ 1-2 दिन, तो फिर क्या है कि मोमेंटम इसमें थोड़ा एक्सेलरेट हो सकता है। अभी भी क्या है कि स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, 20 और 50 एमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट ये जो रिएक्शन हाई है 577 रिएक्शन हाई के ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो फिर क्या है कि ग्रेजुअली उसमें स्ट्रेंथ बिल्डअप हो सकती है और ये जो हाई बना के आया था 673 के आसपास का, उसको ये चैलेंज करने का ट्राई कर सकता है। दूसरा जो स्टॉक फार्मा स्पेस से मुझे ठीक लग रहा है, दैट इज टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा आप देखिए कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पर RSI 60 के ऊपर है, 20 और 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड 3500 के आसपास जाने का ये ट्राई कर सकता है। तो ये जो 3 स्टॉक है फार्मा स्पेस से मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। फिर यहाँ पर निफ्टी FMCG को हम देखें, निफ्टी FMCG का एक ब्लॉग मैंने लिखा था, यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। ये ब्लॉग मैंने पोस्ट किया था अराउंड मार्च 24 2021, और यहाँ पर हमने डिस्कस क्या किया था कि ये जो मेरा व्यू था वो क्या था यहाँ पर, कि जो थर्ड वेव है डेली का उसमें ही है हम। यहाँ पर मैंने लिखा था, सो एज पर दिस काउंटिंग आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द इंडेक्स इज इन वेव 3 एंड विद इन वेव 3 द इंडेक्स इज नाउ गोइंग फॉर सब वेव 5। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो थर्ड वेव है डेली का उसका फिफ्थ वेव हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज हमें उस टाइम पे लग रही थी। शायद ये थोड़ा चेंज हो सकता है, बट स्टिल ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि फिफ्थ वेव ही है, डेली का थर्ड है। और अभी भी मेरा मानना ये है कि यहाँ पर 3-4% की जगह है, या तो एटलीस्ट 5% का ये मूव कर सकता है और 42,000 के आसपास ये जाने का ट्राई कर सकता है। दैट मीन्स 1500-2000 पॉइंट की रैली अभी भी हम FMCG स्पेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और FMCG स्पेस में जो स्टॉक मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं दैट इज़ डाबर का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और एक जो स्टॉक है वो एक सेक्युलर अप ट्रेंड में है, दैट इज़ टाटा कंज्यूमर। अभी स्क्वीज का स्ट्रक्चर भी मैंने आपके साथ यूट्यूब पर डिस्कस किया था। एट दिस पॉइंट देयर वाज अ स्क्वीज और यहाँ से ब्रेकआउट आया। अब देखिए कि स्क्वीज के सेटअप बहुत ही पावरफुल होते हैं, राइट। अब ये जो ब्रेकआउट आया है एंड नाउ ये क्या है कि एक मोमेंटम में आ गया है। अब तो अब क्या करोगे आप यहाँ पर कि 20 और 50 एमए के आसपास आता है, देन यू कैन ट्राई टू ऐड। अभी थोड़ा एक्सटेंडेड है तो यू शुड वेट। और गोइंग फॉरवर्ड मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक 1000 प्लस के लेवल हमें दिखा सकता है, बिकॉज आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखोगे, इट इज़ इन अ सेक्युलर अप ट्रेंड। ये पैंडेमिक के टाइम पे लो बना के नाउ इट इज़ शोइंग स्ट्रॉन्ग रिकवरी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। फिर निफ्टी ऑटो को हम देखते हैं। निफ्टी ऑटो में एक अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बीच में हमने डिस्कस किया था कि ये जो हाई है उसको क्रॉस करेगा तो फिर क्या है कि डाउन साइड मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड वी वर डिस्कसिंग कि ये फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ है, डेली का फिफ्थ के लिए जा रहे हैं। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये 1 हो और ये 2 हो। जब तक ये जो लो बनाया है यहाँ पर 9345 के आसपास, ये लो को अगर ये ब्रेच नहीं कर पाए तब तक ये पॉसिबिलिटीज ओपन है कि ये वेव 1 था और यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट लें। तो आप देखिए कि काफ़ी शार्प रिट्रेसमेंट यहाँ पर आया है, 0.786 के आसपास का रिट्रेसमेंट है।
तो अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हम यहाँ पर जाके देखें ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी ऑटो को, तो उसमें किस तरह की स्ट्रेंथ है वो एनालाइज करते हैं। देखिए 200 SMA के आसपास फ्लर्टिंग करता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी जो हमने डिस्कस की है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ये यहाँ से रिवर्स होके फिर क्या है कि जो ऑल टाइम हाई बनाया था यहाँ पर 11,000 के आसपास, उसको चैलेंज करने का ट्राई कर सकता है। तो अभी भी क्या है कि उसमें अभी टेक्निकल स्ट्रेंथ नहीं है, सो वी विल वेट कि ये किस तरह से अब यहाँ पे डेवलपमेंट होते हैं, देन वी विल डिसाइड। फिर कुछ स्टॉक्स मैंने आपके साथ एलईडी के हिसाब से ऑलरेडी डिस्कस किए थे, दैट वाज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज देखिए मेरी प्रीमियम एनालिसिस में मैंने कवर किया था, और बीच में रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो हाई है 800 के आसपास, उसको ये चैलेंज कर सकता है। एंड दिस इज हाउ यू प्ले अराउंड बाय डेवलपिंग वेव थीसिस। मतलब एलईडी के हिसाब से आप थीसिस बना के फिर क्या है कि यू कैन ट्रेड इन एनी टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप एक कॉन्कोर का भी ट्रेड सेटअप हम देखें, यहाँ पर एक्सलेंट सेटअप। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने कवर किया था मेरी प्रीमियम एनालिसिस में अराउंड 680। आज टेलीग्राम पे भी मैंने आपको अपडेट दिया था, बिकॉज मेरा अपडेट देने का रीज़न ये था कि हमने 680 के आसपास कवर करने के बाद फिर क्या हुआ कि ये वेव 1 था, वेव 2 का करेक्शन था, एंड दिस वाज अवर स्टॉप लॉस अराउंड 628। और अब क्या है कि ये थर्ड वेव स्टार्ट हो गई, ये जो फिफ्थ के लिए जा रहा है उसका थर्ड वेव। एंड दैट्स व्हाई आई हैड अपडेटेड कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या तो एक ब्लास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और आज देखिए कि बहुत ही अच्छा मूव दिया है, 7 या 8% का मूव दिया था इंट्राडे में इसने, और 52 वीक हाई की विसिनिटी में है। और गोइंग फॉरवर्ड मेरा मानना ये है कि ये 750 760 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। फिर हमने जो डिस्कस किया था निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, मैं उस पर थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। एक करेक्शन आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की थी। एंडिंग डायगोनल है, ABC हो सकता है। और हमने डिस्कस किया था यहाँ पर सपोर्ट लिया था, और दिस लो इज इम्पोर्टेंट दैट वी डिस्कस कि यहाँ से हमें देखे कि रिएक्शन देखने को नहीं मिला। यहाँ पर इनसाइड बार बनाया और रिवर्सल आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे कोई फॉलो अप मूव देखने को नहीं मिला, एंड दैट इज व्हाई सच ट्रेंड लाइंस आर इम्पोर्टेंट। अब ये क्या है कि इसने वापस मोमेंटम गेन कर लिया है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।